कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है। ये सभी चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब आपके कक्षा 10वीं के अंदर अच्छे नंबर आए। अपनी पढ़ाई को मजबूत करने का सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। कुछ कुछ बच्चों के पास उर्दू होती है, कुछ कुछ बच्चों के पास संस्कृत होती है, कहीं कहीं पर कला होती है, कहीं कहीं पर हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर हमें कॉमर्स सब्जेक्ट देखने को मिलता है। जो टीचर्स आपको असाइनमेंट दें, जो टीचर्स आपके टेस्ट कराएं, स्कूल के टेस्ट में भी और स्कूल के असाइनमेंट में भी आपको अपना पूरा 100% देना है। जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है वो अगर दिमाग के अंदर फिट कर लिया तो आप संपूर्ण तौर पर यूपी बोर्ड के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर हम लोग स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग कक्षा 10वीं के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इस बात की मुबारकबाद। अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास के अंदर आप लोग आ चुके हैं। एक ऐसी क्लास जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बनाने का आधार रखती है। कक्षा 10वीं, आप किस भी तरीके से किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, चाहे आप साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो या फिर आर्ट्स लेना चाहते हो, ये सारी की सारी जो स्ट्रीम आपकी हैं, है ना, कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है, ये सभी चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब आपके कक्षा 10वीं के अंदर अच्छे नंबर आए। इसी बात को ध्यान में रखकर दोस्तों, हमारा ये जून का महीना स्टार्ट होने लग गया है और अब इस जून के महीने में अगर आप अभी से आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू करें तो वो आपको कौन सा तरीका फॉलो करना होगा जिसकी मदद से आप कक्षा 10वीं के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए और लगभग 95% के करीब जो आपके मार्क्स हैं या फिर जो आपके अंक हैं वो आ सकें। तो हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं बातों का डिस्कशन करेंगे जो कक्षा 10वीं में आपकी पूरी मदद करने वाली हैं। और जून के इस महीने से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू करते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, किन किन चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत होगी, उसी को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और हमारी ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण तौर पर आपकी मदद करेगी, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो। हर एक बोर्ड के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं में अगर आप हैं तो हमारा ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा सहायतापूर्ण होगा। सबसे पहले डिस्कशन कर लेना है दोस्तों कि हमें ना अपना एक पहला प्लान बनाना है कि जून से लेकर दिसंबर तक आपको अपना एक रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप का मतलब क्या है कि आपके पास कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए कि आपको जून के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। लेकिन सर पेपर तो फरवरी में होते हैं। मेरे लाल, जून से लेकर दिसंबर तक हमें अपने संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और जनवरी और फरवरी के महीने में आपको रिवीजन की तरफ फोकस करना है। ध्यान से देखिएगा कि शुरुआत के जो हमारे ये 2 महीने हैं जिसके अंदर हम लोग जून जुलाई की बात करते हैं, इसके अंदर आपको अपना जो बेसिक होगा, यानी कि आपके पास अपनी किताबें होनी चाहिए, आपके पास आपका सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आपके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं या फिर किसी प्राइवेट पब्लिकेशंस की, वो आपको पता होना चाहिए। और उसी के आधार पर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि अपनी पढ़ाई को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जून और जुलाई शुरुआती समय है जिसके अंदर आपको किताबों, जितनी भी आपकी किताबें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जितना भी आपका सिलेबस है वो आपके पास मौजूद हो, उसका इंतजाम आपको कर लेना है। वहीं अक्टूबर से नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर की, है ना, सॉरी, अगर हम अगस्त से सितंबर की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर आपको क्या करना होगा दोस्तों कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करते रहें ताकि आपको मेन परीक्षा के अंदर उन सारे नोट्स से फायदा हो सके। तो शुरुआत के महीने में किताबों का जुगाड़ कर लेना है, उसी के साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। शुरुआती समय के अंदर लगभग हमें 2 घंटे देने हैं स्कूल के अलावा, उसी के साथ साथ यहां पर भी हमें कम से कम 2 घंटे दिन के देने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अक्टूबर और नवंबर के अंदर हमें पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा और उसके अंदर अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों तो यहां पर हमें अपने रिवीजन को करना होगा। रिवीजन का मतलब क्या है कि इन 2 महीनों में या फिर इन 4 महीनों के अंदर आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको आपको रिवाइज करते हुए चलना होगा। आपको अपने टेस्ट देने होंगे और जो कमजोर विषय हैं उन पर फोकस करने की जरूरत होगी। और दिसंबर का महीना आप देखते हैं दोस्तों कि जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है ना, उस पर आपको फोकस करने की जरूरत होगी। अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें यूपी बोर्ड के अंदर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के अंदर 75%, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 75% के करीब जो पेपर आता हुआ दिखता है वो पिछले 10 सालों से ही आता है। तो अगर आप लोग लगभग, है ना, 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपने कहीं ना कहीं साल भर इस तरीके से पढ़ाई की हो। ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आपका जो हमारा सब्जेक्ट हमें आता हुआ देखने को मिलता है, अगर हम यूपी बोर्ड के अंदर बात करें तो अधिकतर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारा हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक अध्ययन हुआ,
कुछ कुछ बच्चों के पास उर्दू होती है, कुछ कुछ बच्चों के पास संस्कृत होती है, कहीं कहीं पर कला होती है, कहीं कहीं पर हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर हमें कॉमर्स सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब आप जब कक्षा 10वीं के अंदर आ गए हैं, कक्षा 10वीं के अंदर आ जाने के बाद आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा बेटा, है ना। हर सब्जेक्ट का जो आपका पेपर होगा वो 70 अंकों का होगा, और 30 नंबर जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे या फिर आपके स्कूल वाले आपको देंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि स्कूल के अंदर भी जो टीचर्स आपको असाइनमेंट दें, जो टीचर्स आपके टेस्ट कराएं, स्कूल के टेस्ट में भी और स्कूल के असाइनमेंट में भी आपको अपना पूरा 100% देना है, ताकि वहां से 30 में से 30 नंबर आप हासिल कर सकें। और उसी के साथ साथ जो आपकी लिखने वाली परीक्षाएं होंगी, जो फरवरी के महीने से आपको स्टार्ट होती हुई दिखेंगी, वो 70 नंबर की होंगी। और 70 नंबर की जो प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी होगी, वो मैं यहां पर आपको बताता चलता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी की किताबें जरूर होनी चाहिए। कक्षा 10वीं एक तरीके का युद्ध है, और उस युद्ध को जीतने के लिए आपके पास आपके हथियार होने चाहिए। और बच्चों का सबसे बेहतरीन हथियार, या फिर मैं कहूं कि कक्षा 10वीं के अंदर अपनी पढ़ाई को मजबूत करने का सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। एनसीईआरटी के बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है वो अगर दिमाग के अंदर फिट कर लिया तो आप संपूर्ण तौर पर यूपी बोर्ड के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं या कक्षा 10वीं में टॉप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है वो आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि हर एक बिंदु, हर एक शब्द, हर एक वाक्य आपके दिमाग के अंदर फिट हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको आपको फोकस करना है, अगर आप टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है दूसरी जो आपकी बुक्स होती हैं, जिसे हम लोग गाइड कहते हैं। मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार के आपको गाइड बनाने वाली संस्थानें देखने को मिलती हैं। अरिहंत एक है, आप इनकी देख सकते हैं, या फिर जो हमारा पीडब्ल्यू आपको देखने को मिलता है, दोस्तों के जो यूपी बोर्ड वाला है, उनकी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई किताबें देखने को मिलती हैं। इनको आप आधार बनाकर देख सकते हैं, जो आपकी काफी मदद करेगी। उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन संसाधन, जैसे ये जो वीडियो है आप ऑनलाइन ही देख रहे हैं हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, तो हमारा जो यूट्यूब का फिजिक्स वाला संस्थान है, यह आपकी पूरे तौर पर मदद करता है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर धुरंधर टीचर्स मौजूद हैं, और इन टीचर्स के साथ साल भर आप जुड़े रहिए, अच्छे तरीके से मार्गदर्शन तैयार कीजिए, अच्छे तरीके से मार्गदर्शन को हासिल कीजिए, और टॉपर अपने आप को बनाइए, क्योंकि पिछले कई सालों से टॉपर्स यहीं से आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और खुद के जो नोट्स हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आप उनको प्रिपेयर करते हुए चलें। याद रखिएगा कि कोई भी चीज बिना टाइम टेबल के या फिर बिना मैनेजमेंट के हासिल नहीं की जा सकती है। और अगर आप देखें दोस्तों कि कक्षा 10वीं के अंदर ना आपके बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक अच्छा टाइम टेबल जरूर चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर एक तरीके से आपके सामने एक बेहतरीन टाइम टेबल तैयार किया गया है। जब हमने आप सभी के कमेंट्स को पढ़ा, जैसे अगर हम लोग YouTube पर आपके कमेंट्स को देखते हैं या फिर अपनी पीडब्ल्यू ऐप पर आपके कमेंट्स को देखते हैं, तो हमने ये पाया कि अधिकतर बच्चों को जो परेशानी हमें आती हुई देखने को मिलती है वो गणित सब्जेक्ट के अंदर आती है। अब चाहे आप गणित सब्जेक्ट में अच्छे हों या फिर आप एक तरीके से उसमें परेशान रखते हो, एक फॉर्मूला मैं यहां पर आपको बता रहा हूं जो आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा। देखिए, ध्यान से आपको सुनना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर जो सबसे आसान आपको लगता है उसमें आप कम से सबसे कम टाइम देंगे। शुरुआती समय के अंदर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने आपको दिखते हैं, इन 4 महीनों के अंदर जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी दिखती है, जो सबसे ज्यादा कठिन है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसी में अधिक समय देने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआत के ये 4 महीने जब आप देते हैं उन सब टफ सब्जेक्ट को, है ना, तो धीरे धीरे वो चीजें आपके समझ में आने लग जाती हैं, और इन 4 महीनों के बाद वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फोकस करें, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा दुविधा है उसको ज्यादा टाइम दें। फोकस कुछ इस तरीके से करें कि आप सुबह 6 बजे स्कूल जाने से पहले जो आपका कठिन सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए अगर साइंस है या फिर गणित आपको देखने को मिलता है, तो उसे करें। अगर किसी बच्चे को सामाजिक अध्ययन लगता है या फिर किसी बच्चे को इंग्लिश लगता है, तो हमेशा सुबह के टाइम पर टफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं और ज्यादा समय टफ सब्जेक्ट को हमें देना है। स्कूल से आने के बाद, है ना, आपको देखने को मिला दोस्तों कि जो आपको 4 से 6 बजे का टाइम है ना, वहां पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अपनी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और सप्ताह में एक बार, यानी कि आपको देखने को मिलता है कि रात के टाइम पर, या फिर हम कह सकते हैं कि संडे के दिन, थ्रू आउट द वीक, एक सप्ताह में जो भी आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना होगा। ध्यान देने की बात यह है ना, कि शाम को 9 बजे के बाद, यहां पे 7 से 9 लिखा है, यहां पर आप 9 बजे के बाद रात से क्या कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन या फिर जो कोई और सब्जेक्ट है उसका रिवाइज कर सकते हैं। तो फोकस कुछ इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि चीजों को आपको समझना है। आप कक्षा 10वीं के अंदर आ चुके हैं, अब आप छोटी क्लास के अंदर नहीं है, अपने आप को बड़ा मानते हुए चलिए।
आज से लगभग 2 साल के बाद आप कॉलेज के अंदर बैठे होंगे, कॉलेज में चले जाओगे तुम, कॉलेज में, है ना? तो वहां पर चीजें रटी नहीं जाती हैं, समझी जाती हैं और समझकर अपने शब्दों में एक्सप्लेन करनी होती हैं। कुछ यही कहानी है कि सबसे पहले दोस्तों आपको एक तरीके से अपने सीखने के तरीके को बदलना होगा, आपको समझना होगा और समझकर प्रैक्टिस करनी होगी, है ना? आप लिखकर प्रैक्टिस करें, आप एक तरीके से डायग्राम जो होते हैं, फ्लो चार्ट, उसके जरिए चीजों को बनाएं और रटने के बजाय अगर आप रिपीट करना शुरू करेंगे, है ना, दोहराना शुरू करेंगे, तो वो दिमाग में आपके छप जाएगी, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से वो चीज बन जाएगी। क्या करना है? आपके जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपको लगता है दोस्तों कि इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर जो मुश्किल सब्जेक्ट्स लगते हैं वो आपको पता है, उनको आपको ढूंढ लेना है अभी जून के महीने में ही। उसी के साथ साथ उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी, है ना? जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट में, मेरे संदर्भ में गणित मुश्किल है, तो मैं गणित सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दूंगा अगर मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों कि अपने हर उस सब्जेक्ट की तैयारी करते चलनी है और रोजाना कम से कम 10 सवाल तो आपको लगाने हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं तो गणित सब्जेक्ट के अंदर मुझे कम से कम अपने 10 सवालों को सॉल्व करना होगा। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है कि जो मेरी मोटिवेशन है, जो आत्मविश्वास है, वो आता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इन बातों पर भी फोकस करते हुए चलना है कि पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वहीं से आपको अधिकतर आपका पेपर आता हुआ देखने को मिल रहा है, उनको मत छोड़िएगा। क्वेश्चन पेपर को लेकर जो आपको तैयारी करनी है वो आपको नवंबर के महीने से करनी होगी और क्वेश्चन पेपर तभी आप बना पाएंगे या फिर सॉल्व कर पाएंगे जब आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी। तो शुरुआत के इन 4-5 महीनों में अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर नवंबर, दिसंबर के अंदर पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं 10 साल के, उनको लगाइए। उसी के साथ साथ आप जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, पीडब्ल्यू के अंदर भी हमारे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, उनको आप जरूर देखें और उसी के साथ साथ अपना टाइम बनाकर, है ना, आप क्या करें दोस्तों कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो 3-3 घंटे लेते हुए चलें और इस 3-3 घंटों के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, एक और चीज जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। हो सके तो लगभग 30 मिनट का आप व्यायाम करें, टहलना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करें, दिन भर फोन के आगे मत पड़े रहें। बाबू तुमने खाना खाया, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? इस तरीके की जो आपकी बातें हैं, जो कहीं ना कहीं आपका दिमाग या फिर आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कर सकती हैं, है ना, उनसे अपने आप को बचाएं और फोकस करते हुए चलें कि आप अपना अच्छा खाना पानी खाएं, है ना, जो घर का बना खाना है सबसे बढ़िया खाना है, उसके साथ रहें। मम्मी का बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट खाना है, सबसे पौष्टिक खाना है, उसका सेवन करें। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। कक्षा 10वीं में अगर आप जून के महीने से इन सारी बातों को अपना आधार बनाकर चलते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं कि आप यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर जरूर अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।